हेलो एवरीबॉडी, मैं बिपिन सर फ्रॉम कॉम्पिटेंट कैरियर्स एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो बताने जा रहे हैं ये रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये रेलवे ही नहीं, हर एग्जाम, चाहे एसएससी हो, चाहे किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। 5-6 को, इनकी संख्या 5-6 के बराबर होती है, जिस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं, ऑप्शन देखना है और आंसर मारना है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं। और इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए, किसी बुक में बनाया हुआ, बहुत लंबा लंबा बनाया रहता है, स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ के ही चलते हैं। आज के बाद इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, और बहुत ही सबसे आसान ये क्वेश्चन होता है। देखा जाए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल यानी कि सम 5 है, 5 है। जब अंक को उलट दिया जा रहा है, यानी रिवर्स कर दिया जाता है, तो संख्या 9 कम हो जाती है। रिवर्स करने पर वो 9 कम हो जाता है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी, यानी जो चेंज हो जाएगा संख्या, तो चेंज वाले संख्या को बताना है। ये पूछा हुआ सवाल है। इस तरह का क्वेश्चन आप अगर बनाते हो, एग्जाम दिए हो, तो इस तरह के क्वेश्चन से भेंट हुआ हो। और देखिए बिल्कुल कैसे इसको ऑप्शन के थ्रू बनाते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है इसका योगफल 5, यानी इसका सम 5 होना चाहिए। ऑप्शन में देख रहे हैं किसका किसका सम 5 है। ये 33 है, ये तो आंसर होगा ही नहीं, है ना। ये है, इस ऑप्शन पे विचार करते हैं। 23 है, 23 को यदि रिवर्स कर दे, उलट कर दे, तो 32 बन जाएगा। अब देखिए इस 32 में से ये पहले वाली संख्या 23 को घटाते हैं, अगर 9 आता है तो वही आंसर हो गया। 12 में से 3 गया 9, 2 में से 2 गया 0। अब देखिए आ गया, योग 5 है, रिवर्स किए तो 32 हो गया। 32 में से 23 घटाए तो 9 आ गया। जो ये पूछ रहा है तो मिल रहा है, बस आंसर बी हो गया। आगे बढ़ना भी नहीं है। अगर इसको जहां देखे 41 है, इसको रिवर्स कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, तो बहुत क्या डिफरेंस है, इसको करना ही नहीं है। तो देखने से ही लग रहा है 23, है ना। लेकिन ये कह रहा है परिवर्तित रूप, संख्या तो हो गया 32, परिवर्तित वाला कह रहा है, इसलिए आंसर हो गया इसका बी। कहीं कोई कैलकुलेशन तो नहीं करना, मन में भी कर सकते हैं इसको। 23 को रिवर्स किए तो 32 हो गया, 32 हो गया। 32 में से 23 को लेस करेंगे तो 9 मेरा आ रहा है, जो कह रहा है। ठीक है, इसी तरह देखिए दूसरे सवाल को, बिल्कुल कोई पेन नहीं उठाना है, देख के ऑप्शन मारना है। कह रहा है यदि 2 अंकों का, है ना, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों का योग 5, यानी 2 अंक है, उसका सम 5 होना चाहिए, और उसका अंतर यानी डिफरेंस, उसका डिफरेंस 3 होना चाहिए, है ना। तो वह अंक कौन से हैं, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अब देख रहे हैं योग 5 किसका किसका है, 15 किसका किसका है। 8 7 15 ये भी हो रहा है, 9 6 15 ये भी हो रहा है, 10 5 15 ये भी हो रहा है, सबका 15 दिया हुआ है। तो फिर अगले स्टेप में बढ़ते हैं, डिफरेंस 3 होना चाहिए, अंतर। तो घटा के देखते हैं, 8 में से 7 गया 1, ये तो आंसर नहीं होगा, कट हो गया। अब देखिए 9 में से 6 गया तो 3 होता है, कह रहा है डिफरेंस, बस आंसर बी हो गया, आगे बढ़ना ही नहीं है। अब देखिए इसमें 10 में से 5 घटेगा 5 होगा, 12 में से 3 घटेगा तो 9 होगा, जो कह रहा है सवाल है। कहीं तो पेन नहीं उठाना पड़ा, इसको बाई प्रोसेस बनेगा, बहुत लंबा बनेगा, नहीं जाना है कुछ। यही सब क्वेश्चन जो है आपको सफलता दिलवाएगा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को, कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात करें, यानी संख्या का योगफल। अब देखिए इसमें क्या है, इस सवाल को आपके बुक में यदि कहीं भी देखे हैं, बहुत लंबा लंबा बनाया रहता है। जो गुणनफल है तो एक्स वाई मानेगा, एक्स गुने वाई, एक्स स्क्वायर में, वो सब नहीं करना है कुछ। देखिए गुणनफल कह रहा है 24, है ना। अब हम देख रहे हैं क्या 24 गुणनफल है, तो x, एक मिनट, एक्स वाई 24 है, ठीक है। अब कह रहा है उनके वर्गों का योगफल 52, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। थोड़ा समझने के लिए इसका 52 है। अब देखिए इसको कह रहा है आपका, है ना, योगफल 52 है, तो उनका योगफल क्या होगा, है ना। तो उस संख्या का योगफल क्या होगा। अब देखिए संख्या x और y रखना है। अब
24 है तो 24 में जो है सो दो संख्या गुणा कर सकते हैं। एक 6 चौका 24 होता है, एक 12 गुना भी 24 होता है। तो 12 रखिएगा x का मान, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। 52 के यहाँ पुराना है, 52 पुराना है, तो वो तो लेना ही नहीं है, दोनों कम डिफरेंस से लेना है। तो 6 और 4 ले रहे हैं, 6 चौका 24 होता है। अब देख रहे हैं x का मान 6, y का मान 4, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। 36 और 16 को जोड़िएगा तो 36 10 46 और 6 52 हो रहा है। यानी बिल्कुल देखिए कहीं नहीं उठाना पड़ा, यानी x का मान हो गया 6, y का मान हो गया 4। देखिए 6 चौका 24 हो रहा है, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होता है ना, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो गया। देखिए दोनों को जोड़िए, 6 6 12 का 2 8 1 3 1 4 1 5 पूर गया। यानी आपका आंसर तो पूछ क्या रहा है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्या मेरा क्या निकला, एक निकला 6, एक निकला 4। योगफल कह रहा है, दोनों का सम कह रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 6 और 4 10 होता है, तो 10 किसमें है, बी वाले में, तो आंसर बी हो गया। ठीक है, देखिए इस तरह भी तो 3 सवाल बताए हैं। समय समय पे आपको देते रहेंगे वीडियो, यदि अगर समझ में आया हो। और भी वीडियो यदि आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, समय समय पर मैं वीडियो देता रहूं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।